हेलो दोस्तों, मैं ऋषिनाथ शिवा एक कहानी लेके आया हूँ आपके सामने आज। ये कहानी थोड़ी सी द्रवित करने वाली है। देखिए, ये बात सही है कि आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि 50% बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते और उनका लास्ट गंतव्य जो होता है वो वृद्धाश्रम ही होता है। लेकिन ये कहानी कुछ अलग कहानी है। इस कहानी में भी माँ को वृद्धाश्रम में बच्चा भेजता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है। तो ये कहानी थोड़ी सी द्रवित करने वाली है और थोड़ी सी समझने वाली है। हर बार देखिए क्या होता है कि जजमेंटल नहीं हुआ जाता। अगर कोई अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया है तो उसके ऊपर तब तक इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जब तक उसके पीछे जुड़ी हुई कहानियों को, जुड़ी हुई सच्चाइयों को आप समझ ना पाएं। ये उसी पर प्रेरित एक कहानी है। कहानी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। एक लड़का होता है, डॉक्टर होता है पेशे से। नाम कुछ भी रख लीजिए आप, सुदीप रख लीजिए, प्रदीप रख लीजिए, जो भी रख लीजिए। चलो मैं सुदीप रखता हूँ इसका नाम। तो डॉक्टर लड़का होता है। एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे विदेश जाना पड़ रहा है, तेरे रहने का इंतजाम कर दिया है मैंने। तो माँ कहती है, बेटा विदेश में जाना ज़रूरी है। इकलौता बेटा होता है। कहते ही माँ कहती है, माँ के अलावा कोई होता नहीं, माँ और बेटा दो ही होते हैं। माँ कहती है, बेटा जाना ज़रूरी है। तो बेटा कहता, हाँ माँ, इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी और वैसे भी कुछ महीनों की ही तो बात है। तो माँ कहती है, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। हालांकि माँ चिंतित हो गई। माँ की आवाज़ में दम नहीं था जब उसने हाँ किया, लेकिन फिर भी वो गया, सुदीप गया और अपनी माँ को पड़ोस वाले शहर में एक वृद्धाश्रम था उसमें छोड़ आया। माँ का नाम जो भी रख लो। अब वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में क्या होता है, हर बुजुर्ग के चेहरे पर एक हताशा और एक निराशा और एक अजीब सी कसमकस रहती है। लेकिन ये प्रभा देवी जो माँ थी, उसकी माँ का नाम मैंने प्रभा देवी यहाँ कर दिया, प्रभा देवी थी, उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी इस तरह की, क्योंकि वो निश्चिंत थी कि बेटा बड़ा आज्ञाकारी है और मेरा बेटा मेरे को लेने आएगा 3-4 महीने के बाद। लेकिन जब समय गुजर जाता है, अच्छा वहीं क्या होता है कि उस आश्रम में कुछ महिलाएं और भी थी। तो आप देखते हो जनरली क्या होता है कि अगर कोई आदमी वृद्धाश्रम में जाता है तो आदमी अपने हिसाब से एक अंदाज लगाने रहता है। तो कहती है कि अरे इस डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया। तो दूसरी बोली कि अरे बहन, ज़माना बड़ा ख़राब है। ये जो प्रभा देवी जी हैं, इनकी पति की मौत जवानी में हो गई थी। वो डॉक्टर जो सुदीप था वो तो 4-5 साल का था। उसके बाद बड़े जतन से कपड़े सिल के, दूसरों के बर्तन मांज के, मतलब दूसरों के यहाँ नौकरी करके बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। तब किसी रिश्तेदार ने इसकी मदद नहीं की तो अब कौन मदद करेगा। लेकिन बेटे को देखो कि बेटा जो है माँ को छोड़ गया। खैर समय बीतता गया। सुदीप बोल के गया था 6 महीने बाद आ जाएंगे। 6 महीने के जब बीत जाते हैं तो प्रभा देवी एक दिन आश्रम के संचालक महोदय जो होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनसे के ऑफिस में जाती हैं और कहती हैं, बेटे को फ़ोन लगाओ और उससे पूछो कि कब आ रहा है वापस। तो फ़ोन लगाया जाता है तो उधर से आवाज़ आती है, माँ अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ और थोड़ा टाइम और लगेगा। 3-4 महीने के हर अंतराल के बाद प्रभा देवी जी अपने बच्चे को फ़ोन करती थी, लेकिन फ़ोन से एक ही जवाब आता था
माँ मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह करते करते लगभग 2 साल बीत जाते, 2 साल। तो अब प्रभा देवी भी पागल होने लगती हैं कि क्या मेरी यही नियति है, क्या मुझे मेरा बेटा आश्रम में छोड़ गया। क्योंकि लोग भी उस समय ये कहने लगते हैं, आसपास के लोग, कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कैसे धोखे से अपनी माँ को छोड़ गया यहाँ के उन पर। एक बुजुर्ग तो ये कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो डॉक्टर विदेश गया ही नहीं है, ये तो सब ऐसे ही है, वो तो बस बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो उसने ऐसा किया। तो एक बुजुर्ग ने कहा यार क्या बात करते हो, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो दूसरा बुजुर्ग तुरंत कहता है कि अरे नहीं यार, आज तुम समझते नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी जिसने कहा होगा पहले बुढ़िया का इंतजाम कर दो उसके बाद शादी करेंगे, तो ये छोड़ गया। प्रभा देवी ये सब बातें सुनी और सोचने पहले भी लगी थी कि अब बेटा लेने नहीं आएगा। तो अंदर अंदर बहुत दुखी हुई, बहुत गम सताया, अब बुरी तरह से टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद प्रभा देवी जी की मृत्यु हो जाती है। आश्रम के लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं मैनेजर से कि यार अब तो इनके बेटे को मौत की खबर दे दो, हमें नहीं लगता कि उसका बेटा यहाँ विदेश में है, वो यहीं कहीं होगा, तो उसे कम से कम अपने माँ की मरने की खबर तो दे दो। तो जो मैनेजर कहता है वो भयभीत करने वाला है, वो द्रवित करने वाला है। मैनेजर कहता है इसके बेटे को मैं कैसे खबर दे दूं, इसका बेटा तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो मरे हुए 3 साल हो गए। अब लोगों के मन में एकदम सनाक हो गया कि अरे क्या बात कर रहे हो, बेटा मर गया। उनमें से एक बोला अगर उसे मरे 3 साल हो गए हैं तो प्रभा देवी जी से मोबाइल पर कौन बात करता था। तो वो कहते हैं मैनेजर महोदय वो मोबाइल तो मेरे पास है, उसके बेटी की रिकॉर्डिंग है वो। पर ऐसा क्यों, आदमी ने पूछा। शर्मा जी बोले करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने कहा था कि शर्मा जी मुझे तो ब्लड कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी, मेरे मुंह से मसूड़ों से खून भी आएगा, यह तकलीफ मेरी माँ देख नहीं पाएगी और वो जीते जी ही मर जाएगी, जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे, इसलिए मेरी माँ को मैं आपके आश्रम में छोड़ जा रहा हूँ और मेरे मरने के बाद मेरा जो फ्लैट है और जो घर का सामान है वो भी मैं आश्रम को दान कर रहा हूँ। तो ये है। फिर आदमियों ने समझा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है, देखिए कभी कभी हम जजमेंटल हो जाते हैं और हम कहने लगते नालायक बेटा निकला, ये निकला। नहीं, जब तक पूरी कहानी आप देख ना लो, समझ ना लो, तब तक आपको कोई भी निर्णय पे पहुंचना नहीं चाहिए। ऐसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से, फिर आप लोगों की जैसी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।